हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि परागण क्या होता है। ठीक है बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि परागण क्या होता है। देखिए बच्चों, इधर ये संरचना आपको दिख रही होगी बच्चों। ठीक है, इसे कहते हैं नर जनन संरचना। क्या कहेंगे इसे? यह नर जनन संरचना है। ये है बच्चों मादा जनन संरचना। याद रहेगा, इसे एंथर कहते हैं या फिर परागकोश। ये क्या है? परागकोश है, मतलब एंथर है। और इसे क्या कहेंगे? इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र कहते हैं। ध्यान रखना कि जो परागकोश होते हैं बच्चों, परागकोश में क्या बनते हैं? परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? परागकोश में क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है, यह परागकोश फट जाएगा और इसमें जो परागकण होते हैं, ये सारे के सारे परागकण बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये क्या है? सारे के सारे परागकण आ गए। ये परागकण हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, किसी भी वजह से ये परागकण यहां से उड़ते हुए बच्चों कहां पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र की सतह पे पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र की सतह पे पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पे पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। तो परागण की परिभाषा मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या होगी बच्चों? परागण क्या होता है बच्चों? परागकण, परागकण पराग कोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाएगा बच्चों? परागण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से परागण की जो परिभाषा है अपनी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे कि जो परागण होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। जो प्रकार है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम परागण के जो प्रकार है उसके बारे में भी बातें करेंगे। बच्चों अब हम परागण के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि जो परागण होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर परागण के प्रकार किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे कि जो परागण होता है यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखना बच्चों कि जो परागण होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट होगा स्वयुग्मन रहेगा, सेकंड सजात पुष्पी परागण, ठीक है। तीसरा रहेगा बच्चों इसमें पर निषेचन। क्या रहेगा? पर निषेचन। तो इस तरीके से परागण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है बच्चों। पहला स्वयुग्मन होता है, दूसरा सजातपुष्पी परागण, तीसरा पर निषेचन। सबसे पहले हम स्वयुग्मन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्वयुग्मन क्या होता है।
ध्यान रखना बच्चों, यदि आप स्वयुग्मन को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास में एक उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए, जिसे हम द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक उभयलिंगी पुष्प बनाऊंगा। ये कौन सा पुष्प है बच्चों, उभयलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प है, यह उभयलिंगी पुष्प है, जिससे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आपको पता है कि जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पुष्प जिसमें नर जनन संरचना, ये कौन सी संरचना है, नर जनन संरचना, और ये मादा जनन संरचना। तो ध्यान रखना कि उभयलिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिनके अंदर नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं देखने को मिलती है, उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों की जो उभयलिंगी पुष्प होता है उन्हीं में आप लोगों को स्वयुग्मन देखने को मिलता है। इनमें होता क्या है बच्चों कि जो ये नर जनन संरचना है इनमें क्या बनते हैं, परागकण। क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। ये परागकण यहां से उड़कर जो मादा पुष्प है इसकी जो वर्तिकाग्र की सतह है यहां पर पहुंच जाते हैं। क्या बताया मैंने कि जो नर जनन संरचना है, जो नर पुष्प है, इसमें क्या बने, परागकण बने। ये परागकण यहां से उड़े और जो मादा पुष्प है इसकी जो वर्तिकाग्र होता है इसके ऊपर पहुंच गए। तो यहां पर ये क्या हो रहा है बच्चों, ये स्वयुग्मन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर स्वयुग्मन हो रहा है। यदि मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो जाता है। क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों इतना। क्या लिखा हुआ है, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, स्वयुग्मन हो रहा है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में 3 पादप है, जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस व कोमेलिना। ये 3 पादप ऐसे हैं बच्चों जिनमें 2 तरीके के पुष्प उत्पन्न होते हैं। क्या, ये 3 पादप ऐसे हैं जिनमें 2 तरीके के पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है उन्मिल परागणी पुष्प, एक होता है बच्चों अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। कौन सा होगा, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। आ रहा समझे कि जो वायोला, ऑक्जेलिस, जो कोमेलिना है इसमें 2 तरीके के पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है उन्मिल परागणी पुष्प, एक होता है अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। क्या होता है देखिए इधर, यहां पर मेरे पास में एक पादप है, ठीक है, एक पुष्प तो मेरे पास में ये वाला है बच्चों। एक पुष्प मेरे पास में ये वाला है। जरा देख इधर, इसमें से कौन सा पुष्प तो उन्मिल है और कौन सा पुष्प अनुन्मिल्य है। ध्यान रखना बच्चों की जो ऊपर वाला जो पुष्प है ये तो है आपका उन्मिल परागणी पुष्प। कौन सा, ये तो आपका उन्मिल परागणी पुष्प है। और जो ये नीचे वाला है ये आपका अनुन्मिल्य
परागणी पुष्प। कौन सा ये नीचे वाला? अनुन्मील्य परागणी पुष्प। ध्यान रखना बच्चों की जो उन्मील परागणी पुष्प होता है ये होता क्या है, तो ध्यान रखना कि उन्मील परागणी पुष्प खुले प्रकार के पुष्प होते हैं। आपको दिख भी रहा होगा ये पुष्प खुला हुआ है। तो उन्मील परागणी पुष्प खुले प्रकार के पुष्प होते हैं जिसमें नर व मादा जनन संरचनाएं खुली रहती है, मतलब कि ये वो पुष्प है जो कि खुले रहते हैं। ठीक है, बात करें अनुन्मील्य परागणी पुष्प। अनुन्मील्य परागणी पुष्प वो पुष्प होते हैं जो कि बंद रहते हैं, ये हमेशा बंद रहेंगे। क्या? ये हमेशा बंद रहते हैं। इसमें नर व मादा जनन संरचनाएं होती है पूरी तरीके से आवृत रहती है, अनावृत नहीं रहती है, आवृत रहती है। तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो स्वयुग्मन होता है बच्चों पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम जैसे कि बात करें सजात पुष्पी परागण बचा हुआ है, साथ में परनिषेचन बचा हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अपने पास में जगह नहीं है बच्चों। अब हम बच्चों बात करेंगे कि जो सजात पुष्पी परागण होता है यह होता क्या है। सजात पुष्पी परागण, देखिए इधर बच्चों, मेरे पास में एक पादप है, इसके ऊपर दो पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो है ये तो आपका नर पुष्प, नर पुष्प। ठीक है, ये है बच्चों मादा पुष्प। मेरे पास में कौन सा पादप है? ए पादप है। मेरे पास में एक ही पादप है, एक पादप पर दो पुष्प लगे हुए हैं, एक तो है नर पुष्प, एक है मादा पुष्प। यहां पर क्या होगा बच्चों की जो नर पुष्प होता है ये क्या मुक्त करेगा? परागकण मुक्त करेगा। ये परागकण यहां से उड़ते हुए जो मादा पुष्प है इसकी जो वर्तिकाग्र है इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि एक पादप के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। समझ में है कुछ इतना? इसकी परिभाषा में यहां लिख देता हूं बच्चों। क्या होगा? जब एक पादप के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। समझ में आ गया इतना? क्या लिखा हुआ है? जब एक पादप के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। हो गया इतना क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं बच्चों परनिषेचन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी? परनिषेचन के बारे में बात कर लेते हैं कि परनिषेचन क्या होता है। ठीक है, देखिए इधर मेरे पास में बच्चों दो पादप है, एक तो ए वाला पादप है, इसके ऊपर लगा हुआ है नर पुष्प। ठीक है, एक पादप मेरे पास में बी वाला है, इसके ऊपर लगा हुआ है मादा पुष्प। क्या लगा हुआ है? मादा पुष्प लगा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि जो नर पुष्प है ये क्या मुक्त करेगा? यह परागकणों को मुक्त करता है। ये परागकण है यहां से उड़ते हुए कहां पहुंच जाएंगे? मादा पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है
उसकी सतह पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पादप के पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पे होता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, पर निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पर निषेचन कहते हैं। इसकी परिभाषा बच्चों मैं इधर लिख देता हूं, जब देखिए इधर, जब एक पादप के पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे परनिषेचन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब एक पादप के पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, परनिषेचन कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो परागण की जो परिभाषा है वो कंप्लीट होती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो परागण होता है कितने प्रकार का है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो स्वयुग्मन हो गया, सजात पुष्प परागण हो गया, एक था आपका परनिषेचन। तो इस तरीके से अपने परागण के प्रकार भी कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।